Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are learning science for class 7, page number 1. आज हम साइंस का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन्स ऑर्गन सिस्टम। इस यूनिट में हम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ दो अज़ा के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि पहले नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, all living things need energy to perform their activities. What do you think from where living organism get this energy? They eat food to get this energy. Human eat a variety of food, but how do human get energy from food? The food they eat contain complex organic molecules such as carbohydrates, protein, starch, vitamins and minerals. The human body cannot get energy directly from these molecules, so they need to be simplified. This is done by a process called digestion. जैसा कि हमें मालूम है, हर एक जानदार के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आपने सोचा है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है? इंसान मुख्तलिफ किस्म के अज़ा लेता है ताकि एनर्जी हासिल करे। तवानाई कैसे हासिल करते हैं? तो जो खुराक हम लेते हैं उसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन्स, माइनर्स। जहन में ये बात याद रखें कि हम इस मॉलिक्यूल से तवानाई तब तक नहीं ले सकते जब तक ये सिंपल फॉर्म में तब्दील ना हो जाए। जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं तो इसको डाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इस पैराग्राफ में लफ्ज़ एनर्जी है। एनर्जी को मैं डिफाइन करूँगा। डिफाइन एनर्जी। द पावर टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। डिफाइन एनर्जी। द पावर टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। इसको अपने नोटबुक में लिखें। फिर इस पैराग्राफ में फूड ग्रुप्स है। एवरी डे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। इसको टेबल के ज़रिए टेबल के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इस पे क्लियर हो जाए। नेम ऑफ मॉलिक्यूल, फंक्शन, सोर्सेज। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। दे गिव इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। सोर्सेज कौन कौन से? व्हीट, पल्सेस, पोटैटो, राइस, शुगर केन। कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल है जो हमें फ़ौरन एनर्जी देते हैं। ज़राए कौन कौन से? गंदम, मकई, चावल, दाल वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रोटीन। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। सोर्सेज एग्स, मीट, मिल्क वगैरह वगैरह। ये हम पौधों और जानवरों दोनों से हासिल करते हैं। ये जिस्म में नशोनुमा और तवानाई के लिए इस्तेमाल होता है। ज़राए अंडे, गोश्त वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर, विटामिन्स। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। सोर्सेज A, B, C, D, E and K according to their function in the body. हमारे जिस्म के दिफाई सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसा कि विटामिन A, B, C, D, E वगैरह वगैरह। ज़राए फल और सब्जियाँ। मिनरल्स। They are important for the human body
because their deficiency can lead to serious health problems. Sources अर्थ, ये वो मालिक्यूल होते हैं जो इंतहाई ज़रूरी होते हैं और इसका कम होना मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। ज़राए कौन कौन से? नमक, सोडियम क्लोराइड, आयरन वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन। सबसे पहले मैं डाइजेशन को डिफाइन करता हूँ। डिफाइन डाइजेशन, the process by which complex molecules of food are broken down into simple ones and are used by the body for energy growth and cell repair is called digestion. वो अमल जिसमें कम्प्लेक्स मालिक्यूल तोड़े जाते हैं सिंपल मालिक्यूल में और फिर उससे एनर्जी हासिल किए जाते हैं ताकि जिस्म अपनी नशोनुमा करे और सेल्स की मुरम्मत हो जाए, जिसको हम निज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके इट्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके दर्जेदार स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नंबर 1, breakdown of complex molecule into simpler ones। हमारे पास पहले स्टेप में कम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपल मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, अपटेक ऑफ सिंपल मालिक्यूल इनटू ब्लड स्ट्रीम। दूसरे स्टेप में ये सिंपल मालिक्यूल खून में शामिल हो जाते हैं। थर्ड नंबर, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मालिक्यूल फॉर प्रोडक्शन of energy or synthesis of material used by the body। तीसरे स्टेप में ये मालिक्यूल तवानाई हासिल करने के लिए या इसके अलावा जिस्म के लिए और वो चीज़ें जो ज़रूरी है वो तैयार हो जाते हैं। 4 नंबर, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो खुराक हम लेते हैं वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता, तो खुराक का वो हिस्सा जो हजम नहीं हुआ वो बाहर निकलता है। थैंक यू एंड वसल्लम।